वेलकम टू अवध स्टडी सेंटर महबूबगंज। आज हम लोग पढ़ेंगे इंटर का ग्रामर। जो हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं उसमें ट्रांसफॉर्मेशन का एक हिस्सा पढ़ेंगे हम लोग। हम आप लोगों को डिग्री के बारे में पिछले वीडियो में बता चुके हैं, यानी एडजेक्टिव की डिग्री 3 प्रकार की होती है, जिसको हम पिछले वीडियो में आप लोग को पढ़ा चुके हैं। प्लेलिस्ट में जा कर के वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे कि पॉजिटिव डिग्री जो होती है उसका हम कंपैरेटिव डिग्री में कैसे परिवर्तन कर सकते हैं। कौन कौन से नियम हैं जिनको हम ध्यान में रख करके किसी कंपैरेटिव डिग्री वाले सेंटेंस, पॉजिटिव डिग्री वाले सेंटेंस को कंपैरेटिव डिग्री में कैसे हम चेंज करें, इसके बारे में हम आप लोगों को पूरी व्याख्या बताएंगे उदाहरण सहित। तो ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। चलिए देखते हैं। हाँ, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में बदलना, यानी कोई भी पॉजिटिव डिग्री वाला सेंटेंस अगर हमको मिल जाए तो हम उसे कंपैरेटिव डिग्री में बदल करके कैसे ट्रांसफॉर्मेशन का रूप दे सकते हैं। तो यही आज हमको देखना है। हम थोड़ा सा आप लोगों को पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री के बारे में बताना चाहेंगे। देखिए, पॉजिटिव डिग्री उसे कहते हैं जब एडजेक्टिव की मूल अवस्था से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की विशेषता बताई जाए तो पॉजिटिव डिग्री कहलाता है। यानी वहाँ पे पॉजिटिव डिग्री का यूज होता है जब सीधा सीधा डिग्री जो है, यानी एडजेक्टिव की डिग्री का पॉजिटिव रूप मिले हमको। पॉजिटिव का मतलब हो गया मूल अवस्था में वो मिले, तब वहाँ पे होता है कौन सी डिग्री होती है? पॉजिटिव डिग्री। जैसे हम कहें ही इज ए गुड बॉय। अब यहाँ पे देख रहे हैं ही इज ए गुड जो है ये अपने मूल अवस्था में है, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री जो होती है उसमें मूल अवस्था में ER लगाने से बनती है, और सुपरलेटिव डिग्री जो होती है उसमें मूल अवस्था में EST लगाने से बनती है। तो ये अगर सीधा सीधा जो एडजेक्टिव की डिग्री है उसको सीधी हम लगा देंगे, यानी मूल अवस्था को लगाएंगे, तब हमारा पॉजिटिव डिग्री बनेगा। कंपैरेटिव डिग्री में, चलिए कंपैरेटिव डिग्री को भी हम समझ लेते हैं, तब दोनों के इंटरचेंज को हम बताते हैं। देखिए कंपैरेटिव डिग्री कह रहा है एडजेक्टिव की तुलनात्मक अवस्था का प्रयोग करने से कंपैरेटिव डिग्री बनती है। यानी जब हम तुलना वाले, यानी उसके कंपैरेटिव फॉर्म को हम यूज करेंगे तब हमारी कंपैरेटिव डिग्री बनेगी। जैसे इसी सेंटेंस को हम लेते हैं, अगर हम इस टाइप से तुलना कर दें इसको, मतलब गुड की जगह अगर हमको बेटर लिखना हो तब हम क्या कहेंगे उसको, यानी ये गुड जो है एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री है और बेटर जो है इसका क्या है? कंपैरेटिव डिग्री। यानी इसी गुड की जगह पे अगर बेटर हो जाए तब जो है क्या हो जाएगा? ये कंपैरेटिव डिग्री। और कंपैरेटिव डिग्री का यूज वहाँ पे होता है जहाँ पर दो वस्तुएं या व्यक्ति अथवा स्थान रहें, यानी कम से कम 2 वस्तुओं का होना, 2 व्यक्तियों का होना अथवा 2 स्थान का होना जरूरी है, तभी हम तुलना कर पाएंगे। तो इसके उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं, जैसे राम इज बेटर देन श्याम। राम इज बेटर देन श्याम। अब देखिए यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री लगा था और यहाँ पे हमने क्या लगा दिया? कंपैरेटिव डिग्री लगा दिया। कंपैरेटिव डिग्री में ये होता है कि 2 व्यक्ति होने जरूरी हैं। देखिए एक ये है राम और दूसरा क्या है? श्याम है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 व्यक्ति हमको मिले हैं। 2 व्यक्ति अथवा 2 स्थान अथवा 2 वस्तु अवश्य रहेंगे। और इसमें एक चीज और ध्यान देना होगा कि हमें देन का यूज करना होगा, देन का प्रयोग करना होगा। तो ये हमारी कंपैरेटिव डिग्री हो गई। अब हम समझेंगे या हम पॉजिटिव डिग्री जो हम मूल अवस्था है उसको कंपैरेटिव डिग्री यानी तुलनात्मक अवस्था में बदलेंगे कैसे, इसके नियम को जानते हैं। ये तो हमने आपको शॉर्ट में बता दिया कि दोनों का मतलब क्या होता है। अब चलिए देखते हैं इसके आगे बदलने वाली प्रक्रिया के नियम क्या हैं। हाँ, तो अब आगे देखिए, यानी जब हम पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में बदलेंगे तो हमें किन नियमों का पालन करना होगा, वो नियम कुछ आप लोग देख लीजिए। साधारण से नियम है, ज़्यादा हार्ड नियम नहीं है, और नियम ना भी याद रहेंगे तो हम समझा देंगे आप लोगों को।
वो आप लोग समझ करके लिख सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि नियम आप लोगों को लर्न करना है। तो चलिए देखते हैं। पहला नियम इसका यह है, दोनों एज को हटा देते हैं। यानी पॉजिटिव डिग्री में जो एज और एज लगा रहेगा उसको क्या करना है, हमको हटाना है। दूसरा नियम देखिए, जो एडजेक्टिव एज के बीच में है, यानी पॉजिटिव डिग्री में जब हम एडजेक्टिव लिखे रहेंगे तो इसी एज के बीच में होगा। अभी उदाहरण के माध्यम से हम बताते हैं आपको के बीच में जो है उसे क्या करना है, हमें कंपैरेटिव डिग्री में बदल देना है। तीसरा देखिए, अफर्मेटिव वाक्य को निगेटिव और निगेटिव वाक्य को अफर्मेटिव वाक्य में बदल देते हैं। यानी अगर सेंटेंस अफर्मेटिव में रहेगा तो उसको हमें क्या करना है, निगेटिव में बदलना है। निगेटिव में अगर रहेगा तो क्या करना है, अफर्मेटिव में बदल देना है। एक बात और ध्यान रखना है, वाक्य के दूसरे भाग को, यानी दो भाग वाक्य में रहेंगे, उसके दूसरे भाग को पहले लिखना है और पहले वाले भाग को अंत में लिखना है। तो इन्हीं नियमों के तहत हम किसी भी पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव में बदल सकते हैं। जैसा कि ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग यही सीख रहे हैं कि ऐसा कुछ करना है हमें जिससे सेंटेंस का अर्थ ना बदले और सेंटेंस का रूप बदल जाए। अब उदाहरण देखिए, जैसे हरी इज एज गुड, हरी इज एज गुड एज राम। अब हम बोले थे कि दो सेंटेंस में दो लोगों का होना जरूरी है, तो एक हरी हो गया और दूसरा राम हो गया। अगर ऐसे ही होता हरी इज ए गुड बॉय, तो इसमें हम कंपैरेटिव डिग्री नहीं बना पाते, क्योंकि दो लोगों का होना मस्ट है, जरूरी है। तो इसमें दो लोग हैं। अब देखिए नियम के तहत हमें काम करना है। अब नियम में कह रहा है वाक्य के दूसरे भाग को पहले, दूसरे भाग का मतलब राम जो है इसको पहले लिखा जाएगा। राम को क्या लिखा जाएगा, पहले लिखेंगे, और हरी को क्या करेंगे, बाद में लिखेंगे। फिर देखिए, तो चलिए हम राम को पहले लिख लेते हैं, राम हो गया। इसके बाद देखिए, इसको तो हमें बाद में लिखना है, तो चलिए अब कह रहा है दोनों इज है, इज लगाते हैं। और एक चीज़ और करना है, देखिए अफर्मेटिव वाक्य को निगेटिव में बदलना है। ये हमारा अफर्मेटिव वाक्य है, कहने का मतलब इसमें नाट नहीं लगा है, इसका मतलब अफर्मेटिव है। इसको हमें किस में बदलना है, निगेटिव में। तो निगेटिव में हमें नाट लगाना होगा, इज नाट हो गया। इसके बाद देखिए एज को हटा देना है, कह रहा पहले में देखिए एज को हटाना है, तो एज हम हटा दिए, एज हमको लिखना नहीं है। गुड है, अब देखिए एडजेक्टिव एज के बीच में है, जो एडजेक्टिव मतलब यही गुड जो है ये बीच में है। देखिए एज के बीच में यही तो है। इसको कह रहा है आपको क्या करना है, कंपैरेटिव फॉर्म में बदल देना है। तो गुड का क्या हो जाता है, बेटर। गुड का क्या हो जाएगा, बेटर। इसके बाद हम दैन का प्रयोग करेंगे। हम बताए थे इसके पहले दैन का प्रयोग होता है, दैन। और अब पहले वाले भाग को हमें लिख देना है, यानी राम, दैन हरी। अब देखिए राम इज नॉट बेटर देन हरी, ये हमारा कंपैरेटिव फॉर्म हो गया। ये तो था क्या, पॉजिटिव, और ये हो गया हमारा कंपैरेटिव। तो इस टाइप से हम इसको बदल सकते हैं, यानी किसी भी पॉजिटिव डिग्री वाले सेंटेंस को कंपैरेटिव डिग्री में इस टाइप से हम बदल सकते हैं। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं, रवि इज एज वाइज एज हिज सिस्टर। इसमें भी देखिए बाद वाले को पहले लिखेंगे हम और इसको बाद में लिखेंगे। ये भी हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो इसमें हम निगेटिव में इसको भी बदलना है हमें। तो ये हो गया हिज सिस्टर, हिज सिस्टर। अब देखिए इज नॉट, अब इसको देखिए वाइज है ना, तो यहाँ पे वाइजर लगाएंगे। वाइजर क्यों लगाएंगे, क्योंकि इसका कंपैरेटिव फॉर्म हमको लिखना है। वाइजर दैन लगाएंगे, इसके बाद दैन, उसके बाद रवि। अब देखिए इसको हम उदाहरण तो हम आप लोगों को दे दिए, नियम के हिसाब बता दिए आप लोगों को। इसको हम वैसे भी समझ करके लिख सकते हैं। देखिए हिंदी जब इसकी हम निकालेंगे, ये आपका पॉजिटिव है और ये आपका कंपैरेटिव है। हिंदी जब निकालेंगे तो निकलेगा हरी इज एज गुड एज राम। इसका मतलब हो गया हरी उतना
अच्छा है जितना कि राम है। कहने का मतलब दोनों बराबर हैं। अर्थ तो यही निकल रहा है कि हरि और राम दोनों क्या है, आपस में बराबर हैं। अच्छाई में दोनों आपस में क्या है, बराबर। जितना अच्छा हरि है उतना ही अच्छा राम है। तो यही हमको दिखाना है कंपैरेटिव फॉर्म में भी, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। इसका नियम है कि हमें सेंटेंस को बदलना है, उसके रूप को बदलना है, ना कि उसके अर्थ को। तो अर्थ हमारा वही होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, राम इज नॉट बेटर, राम अच्छा नहीं है, देन हरि, यानी हरि से अच्छा राम नहीं है। कहने का मतलब ये हो गया हरि के बराबर है, यानी हरि के ही बराबर राम भी अच्छा है। कह रहा राम इज नॉट बेटर, राम ज़्यादा अच्छा नहीं है, किससे, हरि से। कहने का मतलब उससे बराबर है। दूसरा देखते हैं, रवि इज एज वाइज एज हिज सिस्टर, रवि उतना बुद्धिमान है जितना उसकी बहन है। कहने का मतलब दोनों इक्वली, दोनों बराबर बुद्धिमान हैं। वही चीज़ इसमें भी लिखा, देखिए, हिज सिस्टर इज नॉट वाइजर, उसकी बहन ज़्यादा बुद्धिमान नहीं है अपेक्षाकृत किसके, रवि के, यानी रवि से ज़्यादा बुद्धिमान नहीं है। कहने का मतलब ये हो गया कि रवि और उसकी बहन दोनों सेम बुद्धिमान हैं या दोनों सेम वाइज हैं। तो हम यहाँ पे यही देखते हैं कि हम जब बदलते हैं तो इसका कंपैरेटिव फॉर्म आ जाता है। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि कंपैरेटिव में बदलते समय हमें दो वस्तुओं, दो व्यक्तियों अथवा दो स्थानों का होना कंपलसरी है, जरूरी है, तभी हम बदल पाएंगे। अगर पॉजिटिव या अफर्मेटिव में या पॉजिटिव डिग्री में अगर कोई एक ही व्यक्ति की बात कही गई है, गुण या दोष को बताया गया है, तो उसको हम कंपैरेटिव डिग्री में नहीं बदल पाएंगे या उसका चेंजिंग नहीं होगा। लेकिन जब दो व्यक्ति हमें मिलेंगे तो हम उसको कंपैरेटिव डिग्री में बदल सकते हैं। तो इसको आज आप लोग ध्यान से पढ़िए इतना। हम अगले वीडियो में आप लोगों को कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री में जो चेंजिंग होती है, यानी इसी का सेम उल्टा करना है, और भी नियम है उसमें, उन सबको हम अगले वीडियो में आप लोगों को देंगे। तब तक आप लोग इतना अध्ययन कीजिए। इसके इतना ही पढ़ना जरूरी नहीं है, क्योंकि हम दो उदाहरण आप लोगों को दे रहे हैं, वीडियो ना बड़ी हो इसके लिए। आप लोग जितना ही उदाहरण इसका करेंगे, जितना एक्सरसाइज आप लोग करेंगे उतना ही आप लोगों को लाभ होगा, तभी आप लोगों को आने वाला है। क्योंकि नियम पढ़ने से कुछ होने वाला नहीं है। जब तक आप उसका प्रयोग नहीं करेंगे, जब तक आप लोग उसकी एक्सरसाइज नहीं करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तब तक आप लोगों को आएगा नहीं। तो हम आप लोगों से आग्रह करते हैं कि इसकी एक्सरसाइज मेन जो है, मेन बात समझने की यही है कि जितना आप लोग इसकी एक्सरसाइज करेंगे उतना ही आप लोगों को ये आएगा। तो चलिए इतना पढ़िए। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इसके यानी कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में कैसे बदलते हैं, उसके कुछ नियम हैं, उसको हम आप लोगों को बताएंगे। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।